फर्स्ट ऑफ ऑल गुड मॉर्निंग सभी प्यारे बच्चों को। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म प्रियंका मैम ऑफिशियल के ऊपर है। प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम ज्योग्राफी का एक बेहतरीन टॉपिक है आइसलैंड ऑफ इंडिया को पढ़ेंगे। आइए यहाँ पे देखते हैं आइसलैंड होता क्या है। अगर हम बात करें आइसलैंड की, तो आइसलैंड क्या होता है भाई? आइसलैंड एक अपलिफ्टेड एरिया होता है। कहाँ पे? सी, ओशियन, बे के अंदर। यानी कि इसकी जो डेफिनेशन होगी वो क्या होगी? अपलिफ्टेड एरिया, ठीक है, अपलिफ्टेड लैंड एरिया इन सी और ओशियन कॉल्ड आइसलैंड। यानी कि समुद्र या खाड़ी में पानी के बीच में ऊपर उठा हुआ स्थल का भाग क्या कहलाएगा? आइसलैंड कहलाएगा। आसान शब्दों में हम कह सकते हैं कि सागर या महासागर के अंदर है, सागर या महासागर के अंदर है शथल का ऊपर उठा हुआ भाग क्या कहलाएगा? आइसलैंड कहलाएगा। लिखिएगा डेफिनेशन। अपलिफ्टेड लैंड एरिया इन सी और ओशियन, सी और ओशियन कॉल्ड आइसलैंड, कॉल्ड आइसलैंड। यानी कि सागर या महासागर में, सागर या महासागर में, महासागर में शथल का ऊपर उठा हुआ भाग, शथल का ऊपर उठा हुआ भाग, ऊपर उठा हुआ भाग क्या कहलाएगा भाई? द्वीप कहलाएगा, द्वीप कहलाता है। ठीक है, द्वीप या आइसलैंड एक ही बात है। यानी कि पानी के बीच में जो शथल का ऊपर उठा हुआ भाग होता है, जो पानी से ऊपर होता है और उसके चारों तरफ पानी होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं? द्वीप कहा जाता है। अब देखिएगा, हमें पढ़ने हैं अपने भारत के द्वीप। भारत के अगर हम द्वीपों की बात करें तो टोटल जो मेजर आइसलैंड हैं, टोटल मेजर आइसलैंड की अगर हम बात करें अपने भारत में तो 247 है भाई। इन 247 आइसलैंड में से जो 43 आइसलैंड है ना, वो पड़ते हैं अरेबियन सी में, और 204 आइसलैंड पड़ते हैं हमारे बे ऑफ बंगाल में, बे ऑफ बंगाल। बंगाल की खाड़ी में 204 मेजर आइसलैंड हैं और अरब सागर में, अरेबियन सी के अंदर 43 मेजर आइसलैंड हैं। वैसे तो बहुत सारे हैं भाई, हजारों की संख्या में है। यहाँ ये जो 247 है ना, ये मेजर आइसलैंड है जो मुख्य मुख्य हैं। मुख्य मुख्य जो द्वीप है भारत के अंदर वो 247 है, जिनमें से 43 लक्षद्वीप में पड़ते हैं और 204 बंगाल की खाड़ी में पड़ते हैं, यानी कि अरेबियन सी में पड़ते हैं और ये बंगाल की खाड़ी में पड़ते हैं। अब इनको एक एक करके पढ़ेंगे। अगर हम अरेबियन सी के 43 को डिस्कस करें ना, इन 43 में से 36 द्वीपों से मिलकर लक्षद्वीप बना है। 36 द्वीपों से मिलकर क्या बना भी? लक्षद्वीप बना है। इन 43 में से 36 द्वीपों से मिलकर क्या बना है? लक्षद्वीप बना है। ये जो लक्षद्वीप है, 36 में से 10 द्वीपों पर मानव निवास है, 10 द्वीपों पर मानव निवास है, मानव निवास है। 10 द्वीपों के ऊपर क्या भी? मानव निवास है। तो यहाँ पे हम जो पढ़ेंगे सबसे पहले लक्षद्वीप के बारे में ही पढ़ेंगे। लक्षद्वीप, लक्षद्वीप की अगर हम बात करें ना भाई, लक्षद्वीप की कैपिटल क्या है? कैपिटल क्या है भाई? तो इसकी कैपिटल है कावारती। कावारती इसकी कैपिटल है। लोकेशन कहाँ पे है? तो ये लोकेटेड है, लोकेटेड इन अरब सागर, अरेबियन सी, अरेबियन सी, अरब सागर में लोकेटेड है। अरब सागर, ठीक है, कहाँ पे लोकेटेड है? ये अरब सागर में लोकेटेड है। अरब सागर।
कैपिटल क्या है? कैपिटल कावारती है। लक्षद्वीप का हाई कोर्ट कहाँ पर है? लक्षद्वीप का हाई कोर्ट है भाई एर्नाकुलम, एर्नाकुलम में। और एर्नाकुलम कहाँ पड़ता है? ये पड़ता है केरल में। एर्नाकुलम कहाँ पे है अभी? केरल में। एर्नाकुलम भारत का 100% एजुकेटेड, भारत का 100% एजुकेटेड डिस्ट्रिक्ट की अगर हम बात करें ना तो वो कौन सा है? एर्नाकुलम है। भारत का 100% साक्षर जिला है ये, जिसके कारण केरल का साक्षरता रेट जो है वो सबसे ज़्यादा है। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, 2011 की जनगणना के अनुसार, किसके अनुसार है ये? 2011 की जनगणना के अनुसार है भाई कि इसका जो है सेंसस रेट सबसे ज़्यादा है। उसके बाद देखिएगा, अगर हम बात करें लक्षद्वीप में 2011 की पॉपुलेशन के अनुसार जनसंख्या कितनी है? जनसंख्या, अगर हम जनसंख्या की बात करें तो इसकी जनसंख्या है 64,429 लोग, 64,429 है। अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011, 2011 की जनगणना के अनुसार यहाँ की जनसंख्या 64,429 है। उसके बाद देखिएगा, जो लक्षद्वीप है ना, लक्षद्वीप जो है ये किस टाइप का द्वीप है? टाइप क्या है इस आइसलैंड का? तो इसका टाइप है कोरल। लक्षद्वीप किस टाइप का है भाई? तो ये कोरल द्वीप है, कोरल द्वीप, कोरल द्वीप, ठीक है। कोरल द्वीप कौन सा होता है? कोरल द्वीप कौन सा होता है भाई? ऐसा द्वीप जिसका निर्माण समुद्री जीवों के स्केलेटल से हुआ है उसको कहा जाता है कोरल द्वीप। एक्चुअल में क्या होता है, जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं ना, ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने के कारण एक्वाटिक एनिमल्स की डेथ हो जाती है और उनकी डेथ के बाद उनका जो स्केलेटल होता है वो एक जगह पे डिपॉजिट हो जाता है। उसी स्केलेटल से निर्माण होता है कोरल आइसलैंड का, कोरल द्वीप का। द्वीप वैसे कितने प्रकार के होते हैं तो ध्यान रखिएगा, द्वीप जो हैं 3-4 प्रकार के होते हैं। ये मेनली 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है अटोल, एक होता है बैरियर रीफ और एक होता है फ्रीजिंग। अटोल, बैरियर रीफ और फ्रीजिंग एक टाइप होता है भाई, देख लेते हैं एक बार। देखो, एक तो टाइप होता है अटोल टाइप का, अटोल, अटोल द्वीप। एक होता है बैरियर रीफ द्वीप, बैरियर रीफ द्वीप। और एक होता है फ्रीजिंग द्वीप, फ्रीजिंग द्वीप, ठीक है। जो हमारे कोरल आइसलैंड होते हैं ना, कोरल द्वीप, कोरल द्वीप कितने प्रकार के होते हैं तो ध्यान रखिएगा, कोरल द्वीप 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से प्रकार के? एक प्रकार होता है इनका अटोल टाइप, एक होता है बैरियर रीफ और एक होता है फ्रीजिंग द्वीप, फ्रीजिंग द्वीप। अटोल होता है जो पानी से थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ होता है, बैरियर रीफ होता है जो ज़्यादा ऊपर उठा हुआ होता है, और एक होता है बहुत ज़्यादा ऊपर उठा हुआ, उसको कहा जाएगा फ्रीजिंग आइसलैंड, फ्रीजिंग द्वीप। निर्माण किससे होता है कोरल आइसलैंड का? तो इसका निर्माण होता है जलीय जीवों के, जलीय जीवों के कंकाल से, जलीय जीवों के कंकाल से इनका निर्माण होता है, जलीय जीवों के कंकाल से इनका निर्माण होता है। जैसे मूंगा, जुजनथेला जो होते हैं ना, इन जीवों के स्केलेटल से इनका निर्माण होता है। उसके बाद देखो भाई, जो लक्षद्वीप है ना, इस लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप बड़ा होता है एरिया के आधार पे, एरिया के आधार पे सबसे बड़ा द्वीप कौन सा लक्षद्वीप का? तो ध्यान रखिएगा, लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप जिसका एरिया सबसे ज़्यादा है उसका नाम है एंड्रोइड द्वीप, एंड्रोइड द्वीप। कौन सा द्वीप है? एंड्रोइड द्वीप, एंड्रोइड आइसलैंड। इसका एरिया है 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर में फैला हुआ है। सबसे छोटा, अगर हम बात करें सबसे छोटा द्वीप है बित्रा द्वीप,
बित्रा आइसलैंड, और ये है मात्र 200 मीटर में, मात्र 200 मीटर में फैला हुआ है बित्रा आइसलैंड, ये सबसे छोटा है। ये दोनों आइसलैंड आपको याद रखने हैं। लक्षद्वीप का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? एंड्रोइड द्वीप, और लक्षद्वीप का सबसे छोटा द्वीप है बित्रा द्वीप, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद आपको याद रखना है कि लक्षद्वीप के ऊपर ना एक द्वीप पड़ता है जहाँ पे भाई पक्षी अभ्यारण्य है लेकिन मानव निवास नहीं है। उस द्वीप का नाम है पीटली द्वीप, पीटली द्वीप। ध्यान रखिएगा, लक्षद्वीप में एक द्वीप पड़ता है पीटली द्वीप। पीटली द्वीप क्या है भाई? यहाँ पे मानव निवास नहीं है लेकिन फिर भी पक्षी अभ्यारण्य है। पीटली द्वीप के ऊपर क्या है? पक्षी अभ्यारण्य है। ध्यान रखिएगा, पीटली द्वीप के ऊपर क्या है? पक्षी अभ्यारण्य, पक्षी अभ्यारण्य है यहाँ पे। ध्यान रखिएगा, पक्षी अभ्यारण्य लेकिन मानव निवास नहीं है, मानव निवास नहीं है, मानव निवास नहीं है, केवल और केवल क्या है? पक्षी अभ्यारण्य है। कौन से द्वीप के ऊपर है? पीटली द्वीप के ऊपर। ठीक है, ये है हमारा लक्षद्वीप। लक्षद्वीप और इसके कौन कौन से मेजर द्वीप हैं? लक्षद्वीप के और कौन कौन से मेजर द्वीप हैं? क्या कोई बता सकता है? लक्षद्वीप के कौन कौन से मेजर द्वीप हैं? तो ध्यान रखिएगा, लक्षद्वीप के 4 मेजर द्वीप हैं, अमेनी, एंड्रोक, कालपेनी और कावारती। अमेनी, एंड्रोक, कालपेनी और कावारती। देखिएगा, ये कुछ ऐसे हैं, ये साउथ इंडिया है। साउथ इंडिया में यहाँ पे लगभग लक्षद्वीप पड़ेगा, और लक्षद्वीप में यहाँ पे अमेनी आइसलैंड है, अमेनी द्वीप है, यहाँ पर एंड्रोक है, यहाँ पर कालपेनी है, और यहाँ पे कावारती है, कावारती। ये 4 मेजर आइसलैंड हैं भाई। ये 4 क्या हैं? लक्षद्वीप के मेजर आइसलैंड हैं। ये चारों लक्षद्वीप के क्या हैं? मेजर आइसलैंड हैं। ठीक है, इन चारों से मिलके बना है लक्षद्वीप। ये क्या है इसकी? ये लक्षद्वीप की कैपिटल है। लक्षद्वीप की क्या है? ये कैपिटल। अब इस कावारती के साउथ में एक आइसलैंड पड़ता है मिनिकॉय द्वीप। मिनिकॉय, कावारती के साउथ में अभी मिनिकॉय द्वीप, और मिनिकॉय के साउथ में है मालदीव, मालदीव देश। ठीक है, मालदीव देश है यहाँ पे। अब देखिएगा, आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, मिनिकॉय और लक्षद्वीप को कौन सा चैनल अलग करता है? मिनिकॉय और लक्षद्वीप को कौन सा चैनल अलग करता है? तो ध्यान रखिएगा, ये है 9 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल। मालदीव और मिनिकॉय द्वीप को कौन सा चैनल अलग करता है? तो इनको अलग करता है 8 डिग्री चैनल। 8 डिग्री चैनल दोनों को एक दूसरे से सेपरेट करता है। ये दोनों चैनल मोस्ट इंपॉर्टेंट है भाई। लैंग्वेज चेंज करके ऐसे भी पूछ सकता है कि कावारती और मिनिकॉय द्वीप को कौन सा चैनल अलग करता है? तो इन दोनों को 9 डिग्री चैनल सेपरेट करता है। या फिर लक्षद्वीप और मिनिकॉय द्वीप, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है, सिर्फ और सिर्फ लैंग्वेज चेंज करेगा, इतना सा आपको ध्यान में रखना है। ये है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप के बाद देखिएगा भाई, हमारे कुछ मेजर आइसलैंड जो है बंगाल की खाड़ी में है, जो पेपर के अंदर पूछे जाते हैं। बंगाल की खाड़ी के कौन कौन से आइसलैंड पेपर में ज़्यादातर पूछे जाते हैं? तो मैप से ही देखेंगे उनको भी। यहाँ पे देखिएगा, ये है बंगाल की खाड़ी। इस बंगाल की खाड़ी में यहाँ पे एक द्वीप पड़ेगा, कोको द्वीप, कोको द्वीप। ये जो कोको द्वीप है ना, ये म्यांमार का है भाई। कोको द्वीप है म्यांमार का। उसके बाद यहाँ पे एक द्वीप पड़ेगा लैंडफॉल द्वीप, लैंडफॉल द्वीप। उसके बाद यहाँ से लगभग यहाँ पे है अंडमान और निकोबार। कुछ ऐसे 7 पार्ट में डिवाइड किया गया है। सबसे उत्तर में आएगा उत्तरी अंडमान, उत्तरी के बाद आएगा मध्य अंडमान, मध्य अंडमान। उसके बाद दक्षिणी अंडमान,
दक्षिणी अंडमान, और उसके बाद आएगा लघु अंडमान, उसके बाद आएगा कार निकोबार, कार निकोबार, कार निकोबार के बाद आएगा लघु निकोबार, लघु निकोबार, और लघु निकोबार के बाद क्या आएगा, यहाँ पे आएगा ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार। ये 7 मेजर पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है अंडमान और निकोबार को। अंडमान और निकोबार को 7 मेजर पार्ट्स के अंदर डिवाइड किया गया है। ये जो अंडमान और निकोबार है ना भाई, अंडमान का अर्थ होता है, अंडमान का क्या अर्थ होता है, तो अंडमान का अर्थ होता है क्या, हनुमान, ठीक है, हनुमान। अंडमान का अर्थ होता है हनुमान। मलयालम भाषा के हादोमन शब्द से लिया गया है। और निकोबार का अर्थ होता है नगन लोगों की भूमि, नगन लोगों की भूमि। अंडमान और निकोबार की अगर हम बात करें तो इसके कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो हमें याद रखने हैं। सबसे पहले देखिएगा, यहाँ पे 7 मेजर आइसलैंड हैं। कितने मेजर आइसलैंड हैं, 7 मेजर आइसलैंड हैं। इनके कौन कौन से चैनल इनको अलग करते हैं, ऐसे क्वेश्चन पेपर के अंदर आते हैं। पहले भी करवाया है मैंने एक क्लास में आपको ये डाटा। तो यहाँ पे देखिएगा, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान, दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान को कौन सा चैनल सेपरेट करता है, लघु अंडमान और कार निकोबार को कौन सा चैनल सेपरेट करता है, और यहाँ पे पड़ता है इंडोनेशिया का सुमात्रा, इंडोनेशिया का सुमात्रा द्वीप पड़ता है, यहाँ पे सुमात्रा द्वीप पड़ता है। इन दोनों को कौन सा चैनल सेपरेट करता है, ऐसा पेपर के अंदर पूछा जाता है। देखिएगा भाई, अगर हम बात करें दक्षिणी अंडमान और लघु अंडमान की, तो इन दोनों को 11 डिग्री चैनल एक दूसरे से सेपरेट करता है, 11 डिग्री चैनल। इसी 11 डिग्री चैनल का दूसरा नाम है डंकन पास, डंकन पास इसका नाम है। उसके बाद लघु अंडमान और कार निकोबार को 10 डिग्री चैनल सेपरेट करता है, 10 डिग्री चैनल दोनों को सेपरेट करता है। यहाँ पे देखिएगा, ग्रेट निकोबार और सुमात्रा आइसलैंड को ग्रैंड चैनल एक दूसरे से सेपरेट करता है, ग्रैंड चैनल। यहाँ पे देखिएगा, कोको आइसलैंड और उत्तरी अंडमान को कौन अलग करता है, तो इनको कोको जल संधि सेपरेट करती है, कोको जल संधि दोनों को एक दूसरे से सेपरेट करती है। इतना सा आपको याद रखना है। उसके बाद देखिएगा, जो मध्य आइसलैंड है ना, इसको संज्ञा दी गई है इंटरव्यू द्वीप की, इंटरव्यू द्वीप, इसको इंटरव्यू द्वीप कहा जाता है। यहाँ पे देखिएगा, भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल स्ट्रेट है, पाक जल संधि भी है यहाँ पे, भारत और श्रीलंका के बीच में पाक जल संधि। अब देखो भाई, अंडमान और निकोबार को हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अगर हम बात करें अंडमान और निकोबार की कैपिटल की, अंडमान और निकोबार की कैपिटल क्या है, तो इनकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, पोर्ट ब्लेयर यहाँ की राजधानी है। अगर हम बात करें इनका हाई कोर्ट कहाँ पे है, हाई कोर्ट, अंडमान और निकोबार का हाई कोर्ट कहाँ पे अभी, तो हाई कोर्ट है कोलकाता हाई कोर्ट, कोलकाता हाई कोर्ट, जो पश्चिम बंगाल का भी हाई कोर्ट है और अंडमान निकोबार का भी हाई कोर्ट है। अब देखिएगा, अंडमान और निकोबार में क्या क्या खास चीज़ें हैं, क्या क्या यहाँ पे आप पढ़ोगे। तो यहाँ पे ये भारत का क्या है भाई, एक केंद्र शासित प्रदेश है, भारत का क्या है, ये एक केंद्र शासित प्रदेश है। इतना सा भी आपको ध्यान रखना है, ये भारत का यूटी है, केंद्र शासित प्रदेश है। अब ये जो केंद्र शासित प्रदेश है ना, ये सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, सबसे बड़ा द्वीपीय केंद्र शासित प्रदेश, सबसे बड़ा द्वीपीय केंद्र शासित प्रदेश है ये अंडमान और निकोबार। किसके आधार पे होता है भाई, बड़ा हमेशा एरिया के आधार पे होता है, जिसका एरिया सबसे ज़्यादा होता है, जिसका एरिया ज़्यादा होगा उसी को कहा जाता है बड़ा, ठीक है। उसके बाद देखिएगा, यहाँ पे जो उत्तरी अंडमान है ना, उत्तरी अंडमान, अंडमान निकोबार का सबसे ऊपर का भाग है उत्तरी अंडमान। इस उत्तरी अंडमान में क्या है, क्या खास बात है यहाँ की, तो ध्यान रखिएगा, उत्तरी अंडमान के ऊपर 2-3 चीज़ें आपको नोट करनी है।
यहाँ पे सबसे ज़्यादा सदाबहार वन पाए जाते हैं, एवरग्रीन फॉरेस्ट। सबसे ज़्यादा सदाबहार वन यहाँ पे पाए जाते हैं, जिनको बोलते हैं एवरग्रीन फॉरेस्ट इनको कहा जाता है। ये सबसे ज़्यादा यहीं पे पाए जाते हैं। यहाँ पे द्वीपों की सबसे हाईएस्ट पीक है, द्वीपों की सबसे ऊंची चोटी है। यहाँ पे सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? सैंडल पीक। ये द्वीपों की सबसे हाईएस्ट पीक है। जितने भी आइसलैंड अपने इंडिया में है ना, उनमें सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? तो सबसे हाईएस्ट पीक है भाई सैंडल पीक। उसके बाद देखिएगा दूसरी हाईएस्ट पीक, सेकंड हाईएस्ट पीक कौन सी है द्वीपों की? तो सेकंड हाईएस्ट का नाम है माउंट थुलियर जो है वो सेकंड हाईएस्ट पीक है। माउंट थुलियर क्या है? सेकंड हाईएस्ट पीक है। उसके बाद देखिएगा मिडल अंडमान जो है ना, मध्य अंडमान के ऊपर क्या है भाई? यहाँ पे एक पार्ट है इसका बैरन द्वीप है, और इस बैरन द्वीप के ऊपर है भारत का एकमात्र एक्टिव वैल्केनो है। एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। यहाँ पे सक्रिय कौन सा होता है भाई? ऐसा ज्वालामुखी जिसके अंदर से हर टाइम मैग्मे का इरप्शन होता रहता है, उसको कहा जाता है एक्टिव वैल्केनो। तो एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है ये अपने भारत का, नाम है इसका बैरन ज्वालामुखी। बैरन आइसलैंड के ऊपर है, इसलिए नाम पड़ा बैरन ज्वालामुखी। यहीं पे अपने भारत का एक और वैल्केनो है, एकमात्र डेड वैल्केनो, एकमात्र मृत ज्वालामुखी भी है अपने भारत के अंदर, और उस मृत ज्वालामुखी का नाम क्या है? नारकोंडम ज्वालामुखी। ठीक है, नारकोंडम ज्वालामुखी है। उसके बाद देखिएगा भाई और क्या है? नारकोंडम ज्वालामुखी। उसके बाद आता है साउथ अंडमान। क्या आएगा? साउथ अंडमान, दक्षिणी अंडमान में एक जगह पड़ती है पोर्ट ब्लेयर एक जगह पड़ती है यहाँ पे। और ये जो पोर्ट ब्लेयर है ना, यहाँ पे क्या है भाई? यहाँ पे सेलुलर जेल है। इस सेलुलर जेल को कहा जाता है भारत का काला पानी। सेलुलर जेल को क्या कहा जाता है? भारत का काला पानी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है काला पानी? इसको काला पानी कहने का एक रीज़न है कि जब अंग्रेज हमारे ऊपर शासन करते थे तो भारतीयों को अरेस्ट करके यहाँ पे ले जाते थे सेलुलर जेल के अंदर। यहाँ पे ले जाके कैदियों को ना खाना दिया जाता था, ना पानी दिया जाता था, उनको बैरक्स के अंदर बंद कर दिया जाता था, और भूख प्यास के कारण उनकी डेथ हो जाती थी। यानी कि यहाँ पे जितने भी गए थे लोग, उनमें से कोई भी वापस नहीं आया जिंदा, इसलिए इसको कहा जाता है भारत का काला पानी। ठीक है। दूसरी खासियत क्या है भाई? पोर्ट ब्लेयर द्वीपों की सबसे बड़ी बंदरगाह है। द्वीपों की सबसे बड़ी बंदरगाह, द्वीपों की सबसे बड़ी बंदरगाह, ये बंदरगाह को कहते हैं पोर्ट। एक ऐसा स्थान जहाँ पे समुद्री जहाज आते हैं, यानी कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जब हम करते हैं ना दूसरे देशों के साथ है, तो इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने के लिए समुद्री जहाज पोर्ट के ऊपर ही आते हैं, और उस स्थान को कहा जाता है बंदरगाह। और क्या है भाई यहाँ पे देखिएगा एक जगह पड़ती है इससे आगे,
कार निकोबार, ठीक है, कार निकोबार। और कार निकोबार से आगे है लिटिल निकोबार। कार निकोबार से आगे क्या है? लिटिल निकोबार। लिटिल निकोबार जिसको हम कहते हैं लघु निकोबार, लघु निकोबार। इस लघु निकोबार के ऊपर एक ट्राइब्स रहती है, शोम्पेन जनजाति, शोम्पेन जनजाति, शोम्पेन जनजाति है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ के जंगलों में शोम्पेन जनजाति पाई जाती है। इस जनजाति को कहा जाता है नरभक्षी जनजाति, नरभक्षी जनजाति, नरभक्षी जनजाति इसको कहा जाता है। क्यों कहा जाता है नरभक्षी? इसको नरभक्षी जनजाति इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस जनजाति के लोग इंसानों का मांस खाते हैं, इंसानों को ही खा जाते हैं, ठीक है, इसलिए इसको कहा जाता है नरभक्षी जनजाति। कहाँ पे रहती है? लिटिल निकोबार के अंदर रहती है। अब यहाँ पे एक और आइसलैंड है, सेंटिनल द्वीप, सेंटिनल द्वीप, एक द्वीप और है भाई यहीं पे, सेंटिनल द्वीप। इस सेंटिनल द्वीप के ऊपर एक और ट्राइब रहती है, सेंटलीज जनजाति, सेंटलीज जनजाति। दोनों इंपॉर्टेंट है यहाँ की ट्राइब्स, सेंटलीज जनजाति। इस जनजाति के जो लोग हैं ना वो धनुष चलाते हैं, धनुष चलाते हैं, ठीक है। इस जनजाति के लोग धनुष चलाते हैं। एक अमेरिकन टूरिस्ट आया था यहाँ पे जिसका नाम था चाउ, तो चाउ की हत्या भी की थी, इसलिए इस जनजाति के लोगों को कहा जाता है चाउ के हत्यारे, चाउ के हत्यारे भी इनको कहा जाता है। कौन था ये चाउ? ये था एक अमेरिकन टूरिस्ट, अमेरिकन टूरिस्ट था, पर्यटक था, अमेरिकन पर्यटक था चाउ, इसकी इन्होंने हत्या कर दी थी। कहाँ, कौन सी जनजाति है ये? सेंटलीज जनजाति है। उसके बाद देखिएगा भाई यहाँ पे कुछ द्वीप हैं जिनके नाम चेंज किए गए। कौन कौन से द्वीप हैं? हाँ, एक और पढ़ो पहले, यहाँ पे वाइपर द्वीप, वाइपर द्वीप अंडमान निकोबार का ही पार्ट है वाइपर द्वीप। इस वाइपर द्वीप के ऊपर शेख अली को फांसी दी गई थी, शेख अली को, शेख अली को फांसी दी गई थी यहाँ पे, शेख अली को फांसी दी गई थी। शेख अली कौन था? तो ये था लॉर्ड मेयो का हत्यारा, लॉर्ड मेयो का हत्यारा। लॉर्ड मेयो थे भाई जिन्होंने भारत के अंदर पहली बार सेंसस करवाई थी। भारत में प्रथम जनगणना करवाने का श्रेय इन्हीं को जाता है। 1871 में इन्होंने भारत के अंदर पहली बार सेंसस को कंडक्ट करवाया था और इनकी हत्या कर दी थी शेख अली ने, इसलिए इनको फांसी दी गई थी 1972 में, 1872 में, 1872 में इनको यहाँ पे फांसी दी गई थी। अब यहाँ पे ना कुछ आइसलैंड हैं जिनके नाम चेंज किए गए। कौन कौन से आइसलैंड हैं? एक आइसलैंड है रोस आइसलैंड, रोस द्वीप। एक द्वीप है यहाँ पे नेल द्वीप, नेल आइसलैंड, नेल द्वीप। इन दोनों के ना पीएम ने 2019 में, 2019 में नेम चेंज किए थे भी, नेम चेंज बाय पीएम, नेम चेंज बाय पीएम, पीएम के द्वारा इनके नेम चेंज किए गए थे। और नेम चेंज करके इनके नाम क्या क्या रखा? अगर हम बात करें रोस द्वीप की, रोस द्वीप का नाम चेंज करके रखा नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। और नील द्वीप का नाम क्या रखा भाई? इसका नाम रखा गया शहीदी द्वीप। एक हैवलॉक द्वीप भी है, हैवलॉक, एक और है हैवलॉक द्वीप, हैवलॉक द्वीप। ये 3 द्वीप है यहाँ पे। नाम चेंज करके क्या क्या रखा इनका देखिएगा। रोस द्वीप का नाम रखा नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप, नील द्वीप का नाम चेंज करके रखा शहीदी द्वीप, शहीदी द्वीप। और हैवलॉक द्वीप का नाम रखा गया स्वराज द्वीप, स्वराज द्वीप, ठीक है। इनके नाम चेंज किए गए थे 2019 में पीएम के द्वारा। और ये सारा का सारा डाटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से।
उसके बाद देखिएगा यहाँ पे क्या है भाई, सबसे ज़्यादा एवरग्रीन फॉरेस्ट पाए जाते हैं, उसके साथ साथ सबसे ज़्यादा वन्यजीव अभ्यारण्य भी हैं। भारत में सबसे ज़्यादा वन्यजीव अभ्यारण्य, सबसे ज़्यादा वन्यजीव अभ्यारण्य, सबसे ज़्यादा वन्यजीव अभ्यारण्यों की अगर हम बात करें तो वो भी अंडमान निकोबार के अंदर पाए जाते हैं। कितने हैं यहाँ पे, 94, 94 वन्यजीव अभ्यारण्य हैं अंडमान निकोबार के अंदर है, और ये जो आंकड़ा है भारत में सर्वाधिक आंकड़ा है। उसके बाद देखो भाई, यहाँ पे एक और आइसलैंड है, अंडमान निकोबार का पार्ट नहीं है। अगला है ये व्हीलर आइसलैंड, अंडमान और निकोबार का पार्ट नहीं है। व्हीलर द्वीप ये पड़ता है उड़ीसा के अंदर, उड़ीसा में। व्हीलर जो आइसलैंड है ये कहाँ पड़ता है, उड़ीसा में पड़ता है। इसका भी नेम चेंज किया गया, नेम चेंज बाय पीएम, पीएम के द्वारा इसका भी नेम चेंज किया गया, और इसका नाम क्या रखा, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, अब्दुल कलाम द्वीप इसका नाम रखा गया। कहाँ पे लोकेटेड है ये, तो ये भी लोकेटेड है बंगाल की खाड़ी में, बंगाल की खाड़ी, बंगाल की खाड़ी में लोकेटेड है। पड़ेगा कहाँ पे, उड़ीसा में पड़ेगा, ठीक है, उड़ीसा के अंदर बंगाल की खाड़ी में ये आइसलैंड लोकेटेड है। एक और आइसलैंड है बंगाल की खाड़ी में, न्यूमुर आइसलैंड, न्यूमुर द्वीप, लोकेटेड इन बे ऑफ बंगाल। बंगाल की खाड़ी में ये द्वीप स्थित है। अब ये क्यों इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि एक डिस्प्यूटेड आइसलैंड है, डिस्प्यूटेड आइसलैंड किस किस के बीच में, बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश, इंडिया एंड बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के बीच में डिस्प्यूट है इसके ऊपर, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है, ये एक डिस्प्यूटेड आइसलैंड है बिटवीन भारत एंड बांग्लादेश, ठीक है भाई। ये जो द्वीप थे ना, ये सारे के सारे अरब सागर और बंगाल की खाड़ी के आइसलैंड हैं, और भारत के मेजर आइसलैंड भी हैं। इनको आप एक बार अच्छे से रिवाइज कीजिएगा। हमारा टॉपिक हुआ फिनिश। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।